अस्सलाम वालेकुम। आज आप नांदेड़ में जो यहाँ के जो सरकारी अस्पताल में का जो मामला हुआ है और इसमें जो मासूम बच्चों की और मासूम लोगों की जो जाने गई है, ये पूरे मामला पूरे महाराष्ट्र में गूंजा है। और इसमें जो यहाँ के हिंगोली के जो शिवसेना के सांसद है हेमंत पाटिल ने इस मामले में जो डीन के हाथ से जो साफ सफाई दवाखाने की कराई, उसका भी काफ़ी इशू बनाया गया और इसका राजकारण भी किया गया और उन पर एट्रोसिटी के तहत गुना दाखिल किया गया और डीन डॉक्टर वाकोड़े पर भी यहाँ पर गुना दर्ज कराया गया, जिसके परिजनों ने, जिसके घर के लोग जिनकी इसमें निधन हुआ, उन लोगों ने उन पर गुना दर्ज कराया। और ऐसे में कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का नांदेड़ में तांता लगे हुआ है। एक और जहां अशोकराव चौहान है, हेमंत पाटिल है और हसन मुशर्रफ है और गिरीश महाजन है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी दवाखाने परिसर का दौरा किया और परिजनों से बात की और सभी नेताओं का यहाँ पर एक के बाद एक दौरा शुरू है। लेकिन हम यहाँ पर रियल टॉक के माध्यम से एक बात कहना चाहिए कि जो दवाखानों का हाल है, चाहे वो ग्रामीण के दवाखाने हो या सरकारी दवाखाने हो, वहाँ पर लापरवाही के नाम पर डॉक्टरों द्वारा और प्रशासन द्वारा यहाँ पर काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। और चाहे वो कोई भी शहर हो और वहाँ का जो सरकारी दवाखाना है, वहाँ पर मरीजों के बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और सरकारी दवाखाने में आमतौर पर ग्रामीण के आम जनता, गोर गरीब लोग वहाँ पर जाते हैं अपने इलाज के लिए और वहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनके साथ उन्हें बाहर की दवाइयाँ मंगाई जाती है और उनको यहाँ पर अगर किसी के पास पैसा रहता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ही इलाज कराते हैं। और उनमें देखा जाए तो बड़े बड़े लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज करते हैं, लेकिन गोर गरीब लोग, ग्रामीण की जनता ने जाकर सरकारी दवाखानों में इलाज कराते हैं। और सरकारी दवाखानों में वहाँ के जो जिम्मेदार है वो उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। और एक एक डॉक्टर को यहाँ पर 2-2 लाख रुपए पेमेंट मिलता है और प्रशासन की ओर से यहाँ पर लाखों करोड़ों का यहाँ पर निधि आती है, लेकिन इन निधि में काफ़ी भ्रष्टाचार होने की भी बात अनेक बार, कई बार नेताओं द्वारा उठाई जाती है। जैसे कि एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने भी कई बार यहाँ पर औरंगाबाद में इस मुद्दे को उठाया है और वो बार बार वहाँ पर घाटी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर ये मुद्दे उठाते रहते हैं और उन्होंने कोर्ट में केस भी दर्ज किया है इस बारे में। और सरकारी दवाखानों में भ्रष्टाचार के नाम पर लाखों रुपए का उलाढाल किया जाता है और निधि में गबन किया जाता है और कई डॉक्टर्स सिर्फ वहाँ पर नाम मात्र ड्यूटी करते हैं और उनके जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर पूरा पदभार संभाल कर वो अपना काम निपट देते हैं और वहाँ के जो सीएस है और एमएस है और वहाँ के जिम्मेदार है प्रशासन को मैनेज करते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। और उन्मन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सरकारी दवाखानों पर और उस पर कोई नियंत्रण होता है और जब कभी ऐसा कोई लोक प्रतिनिधि यहाँ पर आवाज़ उठाता है तो उन पर ही गुनाह दर्ज किया जाता है। जैसा कि हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल ने ये मुद्दा उठाया। ठीक है, उनका रवैया थोड़ा सही नहीं था और इतने बड़े अधिकारी के साथ उन्होंने साफ सफाई नहीं कराना था और उन्होंने इतने बड़े अधिकारी से टॉयलेट साफ कराए, ये थोड़ा मामला ठीक नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स भी एक रेपुटेड लोग रहते हैं और कई डॉक्टर्स बेचारे वो रात दिन काम करते हैं, मरीजों की जान बचाते हैं। उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। कई मरीज उनको दुआएं देकर हॉस्पिटल से जाते हैं, उनको कई बार मिठाई के डब्बे ले जाकर उनका सत्कार करते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कई डॉक्टर्स मरीजों की जान बचाते हैं क्योंकि डॉक्टर एक काफ़ी रेपुटेड पर्सनालिटी है हर समाज में। और ये जो प्रशासन, सरकारी दवाखाने के जो डॉक्टर्स है या प्रशासन के लोग हैं, उनको कोई समाज से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि एक डॉक्टर वो सभी समाज का होता है। कि डॉक्टर के हॉस्पिटल पे कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी कि ये मैं ये समाज का हूँ और ये मेरे पास यही समाज के पेशेंट आना चाहिए। वो डॉक्टर सभी का होता है और सभी उस पर विश्वास करते हैं और डॉक्टरों को बहुत आदर से देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पब्लिक भी डॉक्टर्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टरों को भी हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और
हम बात कर रहे हैं सरकारी दवाखानों की कि वहाँ पर कई सरकारी दवाखानों के सामने कई मेडिकल्स खुल गए हैं और मेडिकल के जो यहाँ पर लोग हैं वो सरकारी दवाखानों में घूमते फिरते हैं और उनकी कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा चलती है कि उनकी सेटिंग लगाई हुई है और बाहर की मेडिसिन देते हैं, जो फिर लाखों करोड़ों रुपए का फंड जाता कहाँ है सरकारी दवाखानों में, और उनसे दवाएँ क्यों नहीं मंगाई जाती हैं, और उनकी जो रंग रोटी के लिए जो लाखों रुपये आते हैं हॉस्पिटल्स के, चाहे वो रूरल ग्रामीण के हॉस्पिटल हो या सरकारी दवाखाने हो, तो उन पर, उनकी रंग रोटी पर, उनकी साफ सफाई पर, उनकी मेडिसिन पर वो क्यों नहीं लगाए जाते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं नेताओं को इसके बारे में लगाम लगाना चाहिए। और उनमें देखा जाए तो जब कभी कोई घटना होती है वो घटना का सिर्फ एक 8-10 दिन बवाल होता है और उसके बाद उसको भुला दिया जाता है, और नेताओं का भी एक खाली आके अपना बयानबाजी होती है और उसके बाद उन नेताओं को भी ये सब मालूम होता है, उन अधिकारियों को भी ये सब मालूम होता है, कर्मचारी उनकी। अब कुछ अधिकारी ऐसा कहते हैं कि कर्मचारी हमारी नहीं सुनते, जबकि एक डीन है, एक CS है, सिविल सर्जन है, अगर उसका कर्मचारी या उसका नीचे का काम करने वाला ही अगर उसकी नहीं सुनता है तो फिर उसके पद पे रहने की क्या वजह बनती है, और लाखों रुपए पेमेंट उठाने की क्या वजह बनती है, और वो डीन के पद पर क्या कर रहा है, वो CS के पद पर क्या कर रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय है। और ऐसे में आरोग्य मंत्री को और संबंधित मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के सभी सरकारी दवाखानों को अपडेट करना चाहिए, और वहाँ पर डॉक्टरों की कमी को, मेडिसिन की कमी को, और वहाँ पर ख़ास बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सरकारी दवाखानों में गंदगी काफ़ी रहती है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं जाता। तो ये वहाँ के डीन क्या करते हैं, वहाँ का CS क्या करते हैं, वो किस बात की पगार लेते हैं लाखों रुपए, वहाँ के डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो कर्मचारियों पर क्यों नहीं नियंत्रण रखते हैं। और कई देखें तो कई डॉक्टर्स अपने अपने निजी दवाखानों में व्यस्त हैं, वो सिर्फ नाम मात्र महीने में 4-5 बार जाते हैं और मास्टर पर साइन करते हैं, और उनकी सेटिंग रहती है अपने अधिकारियों से, और वो सेटिंग के तहत लाखों रुपए पेमेंट उठाते हैं और कुछ हिस्सा अपने अधिकारियों को देने की भी बातें सामने आती हैं। और ऐसे में मंत्रियों को एक दूसरे के ऊपर आरोप ना करते हुए और नांदेड़ के मुद्दे पर राजकारण ना करते हुए तात्काल जो मरने वाले लोगों के परिजनों को मदद डिक्लेयर करना चाहिए, और आने भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर ना हो, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।